हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको दिल्ली टू वैष्णो माता देवी की यात्रा। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी वैष्णो देवी की यात्रा। यहाँ हमारी बस थी जहाँ से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। और उसके बाद हम बस में बैठने के बाद अपनी निकल पड़े वैष्णो देवी यात्रा के लिए। फाइनली हम वैष्णो देवी कटरा पहुँच गए। और यहाँ से हमने पहली बार माता वैष्णो देवी के पहाड़ों के दर्शन किए। इतना व्यू अच्छा लग रहा था हमें देखने में। फिर हमने माता रानी का प्रसाद लिया यहाँ से। और ये व्यू पॉइंट तो आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि ये मेन व्यू पॉइंट है जहाँ से अर्धकुंवारी का छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। और यात्रा कार्ड लेने के बाद हम निकल पड़े अपनी वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। और उसके बाद फाइनली हम मेन एंट्रेंस फ्रिस्किंग गेट पर पहुंच गए थे, जहां से हमने एंट्री करनी थी। और एंट्री करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। और काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुंच गए बाणगंगा। और उसके 1 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे चिंतापूर्णी मंदिर। यहाँ हमने अच्छे से दर्शन किए। और आप सभी ने ये मंदिर तो नोटिस किया ही होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद हम 2 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच गए थे चरण पादुका, और वहाँ हमने माता रानी के दर्शन किए। और उससे थोड़े आगे चलने के बाद ये पूरा कटरा का व्यू दिख रहा है यहाँ से। काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ का। और उसके बाद हम अर्धकुंवारी के लिए निकल गए। फाइनली चरण पादुका से 4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। और अर्धकुंवारी का इतना सुंदर नज़ारा देख के तो मज़ा ही आ गया हमें। यहाँ काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ गर्भजून के गुफा के दर्शन यहाँ होते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ से पर्ची लेनी पड़ती है। उसके बाद हमारा 12 से 24 घंटे के अंदर हमारा नंबर आता है।
और यहाँ हम आ गए थे वैष्णो देवी गर्भजून की पर्ची लेने। और ये जो आप सामने का व्यू देख रहे हैं, यहाँ सभी को एंटर करने की कुछ नियम समझाए जा रहे हैं। इसको समझाने के बाद ही गर्भजून की गुफा के दर्शन के लिए अंदर भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चमड़े की कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती है। और यहाँ से हमने फिर गर्भजून की पर्ची लेने के बाद अपनी आगे की यात्रा, यानी कि माता रानी वैष्णो देवी के पिंडी रूप भवन पे जाने की यात्रा शुरू कर दी थी। अर्धकुंवारी से कटरा का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। फिर उसके बाद हम निकल गए भवन के लिए। काफी दूर चलने के बाद हमें यहाँ से 5 किलोमीटर और चलना था भवन के लिए। यहाँ हर साल करोड़ों भक्त आते हैं माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। काफी दूर चलने के बाद फाइनली हमें भवन के पहले दर्शन हो गए थे, जहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहा था माता रानी का दरबार। ये चारों गुफाओं के बीच में माता रानी का दरबार है। बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। उसके बाद हम फाइनली भवन पे पहुंच गए थे। फिर हम निकल पड़े माता रानी के पिंडी रूप के दर्शन के लिए। ये माता वैष्णो देवी का नाइट व्यू है, जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ सामने वाले ही रास्ते से माँ पिंडी रूप के दर्शन के लिए हम अंदर जाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार का ये नाइट व्यू है, जो बहुत 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 ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, जिसको देखकर सच में यार दिल खुश हो गया हमारा। ये ऊपर लाइन लगी हुई है पिंडी रूप के दर्शन के लिए, क्योंकि 1 महीने के लिए माता रानी वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा खुलती है। इस समय गुफा खुली हुई थी। इसके बाद हमने गुफा से होते हुए माता रानी वैष्णो देवी के पिंडी रूप के दर्शन किए। लिटरली उनको देखकर मन नहीं कर रहा था हटने का, लेकिन वहाँ पुजारी जी होते हैं, वहाँ 1 सेकंड में ही आगे चले जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है। इसलिए हम भी आगे निकल आए। फिर हम सुबह निकल गए भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि मान्यता है माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा सफल होती है। क्योंकि हमने वहाँ से रोपवे कर लिया था और उसकी लाइन में हमें जाना था। फिर वहाँ से हम निकल गए अपनी लाइन में लगने के लिए, और रोपवे में एंट्रेंस करने के बाद फाइनली माता वैष्णो देवी के दरबार का ऐसा व्यू देखने के बाद ना मज़ा आ गया फ्रेंड्स।
फिर हम पहुंच गए फाइनली भैरव बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पर भैरव बाबा का एक छोटा सा मंदिर है और इसी के दर्शन के बाद यहाँ हमारी यात्रा सफल होती है। और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ से वैष्णो देवी का दरबार भी दिखता है और यहाँ से बहुत ही प्यारा दिखता है माता रानी का दरबार। और यहाँ आने के बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और फाइनली हमारी यात्रा पूरी यहाँ सफल हो गई। और भैरव बाबा के मंदिर के पास से आपको पूरा का पूरा कटरा दिखता है, यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है। और सामने आपको दिख रहा होगा बर्फ से ढका हुआ पहाड़, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा था यहाँ से। और फाइनली माता रानी वैष्णो देवी के पूरे दर्शन करने के बाद हम निकल गए वापस कटरा के लिए। और आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।